धीरज अभी छोटा था तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था। धीरज की मां ने धीरज और धीरज की बहन सुमन को बड़ी कठिनाइयों में पाल पोस कर बड़ा किया था। सुमन धीरज से 2 साल बड़ी थी, इसलिए दोनों जब युवा हुए तो मां ने पहले सुमन का विवाह करने का फैसला किया। 4 बीघा खेतों में से 1 बीघा खेत बेचवा कर धीरज की मां ने सुमन की शादी कर दी। तत्पश्चात 1 वर्ष बीतने पर धीरज की भी शादी कर दी। अपनी दोनों संतानों का विवाह करके धीरज की मां अत्यंत प्रसन्न थी। उसकी अब यही हसरत थी कि बेटा और बहू के साथ बची जिंदगी हंसी खुशी से कट जाए। लेकिन धीरज अपनी पत्नी के प्रेम जाल में इतना फंस गया था कि पत्नी के सम्मुख मां को कोई खास महत्व नहीं देता था। पत्नी की मोह माया के चलते मां की ममता फीकी पड़ जाती थी। बहू का रूप सामने ऐसा आया कि वैसी बहू ना ही हो तो अच्छा। धीरज की पत्नी धीरज की मां का ना तो पैर दबाती, ना सिर में तेल लगाती और ना ही कोई कहा सुनती। वह केवल अपने मन की सुनती और करती। धीरज की मां के नसीब में मानो जैसे बहू का सुख था ही नहीं। सुख था तो बस यही कि खाना नहीं बनाना पड़ता था। धीरज भी अपनी मां से ज्यादा मतलब नहीं रखता था। जरूरत पड़ने पर ही वह मां को याद करता था। धीरज भी मां की बातों को अनसुना कर देता था, लेकिन पत्नी की हर बात सुनता और मानता था। बहू से तो बहू से, बेटे से भी समय समय पर तिरस्कार पाकर भी धीरज की मां दोनों का भला ही चाहती थी। वह हमेशा यही चाहती थी कि बेटा और बहू हमेशा खुश रहें। धीरज जब भी दिखता तो उसकी मां उससे जरूर पूछ लेती थी कि खाना खाए हो कि नहीं। थोड़ा भी चिंतित देखती तो पूछती, तबीयत ठीक तो है ना बेटा। धीरज का मन करता तो मां के प्रश्नों का उत्तर देता, नहीं तो अनसुना करके निकल जाया करता। धीरज ने मार्केट में मोबाइल की एक दुकान खोल रखी थी, या यूं कहिए कि धीरज की मां ने धीरज के लिए खुलवाया था। धीरज खेती बाड़ी के साथ साथ दुकान भी देखता था। मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल बेचना, धीरज अपनी दुकान पे यही सब काम करता था। एक बार की बात है, धीरज बाइक चलाते हुए अपनी दुकान की तरफ जा रहा था। अचानक सड़क के किनारे से दौड़ता हुआ कुत्ते का एक बच्चा रास्ते में आ गया। कुत्ते के बच्चे को बचाते बचाते धीरज की बाइक एक कार से टकरा गई। बाइक के साथ धीरज भी सड़क पे गिर पड़ा। परमात्मा की अनुकंपा थी कि बाइक को ज्यादा क्षति नहीं हुई और धीरज के केवल एक पांव में ही चोट लगी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने धीरज की गाड़ी को वहीं एक पहचान वाले की संरक्षण में छोड़कर धीरज को सहारा देकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने धीरज के पांव में मरहम लगाया, पट्टी किया, टाँका लगाया और दवा देकर जाने के लिए कह दिया। उन लोगों में से एक आदमी ने धीरज को धीरज की बाइक के पीछे बिठाया और खुद बाइक चलाकर धीरज को उसके घर छोड़ गया। उसी रात धीरज की पत्नी गैस चूल्हे पे एक तरफ चाय पका रही थी और दूसरी तरफ रोटी। अकस्मात धीरज की पत्नी का ध्यान भटका और हड़बड़ाहट में उसके हाथ में लिए बेलन की चपेट में चाय की केतली का हैंडल आ गया। बेलन हैंडल पे लगते ही केतली चूल्हे पर से लुढ़क गई और खौलती हुई सारी चाय दूसरे हाथ पे गिर पड़ी। दूसरे हाथ को बचाने के चक्कर में बेलन वाले हाथ पे भी थोड़ी चाय चली गई। चाय से उसके पहले हाथ की 3 अंगुलियों और दूसरे हाथ के पूरे पंजे में फफोले उभर आए। दोनों हाथ जलने के कारण धीरज की पत्नी को हाथ से कोई भी काम करने में अत्यंत पीड़ा होने लगती थी। पति पत्नी दोनों के सामने खाना पकाने वाली समस्या अति गंभीर थी। सुबह उन्होंने अपने रिश्तेदारों के घर बारी बारी फोन लगाया, मगर किसी भी रिश्तेदार की लड़की का उनके घर खाना बनाने के लिए आना तय नहीं हो सका।
क्योंकि किसी रिश्तेदार की लड़की का स्कूल या कॉलेज चल रहा था, तो किसी की तबीयत खराब थी, तो कोई रिश्तेदार अपनी बहन या बेटी को इनके यहाँ भेजना ही नहीं चाहता था। इस प्रकार न तो किसी रिश्तेदार की लड़की इनके घर आई और न ही किसी रिश्तेदारी से कोई औरत। सबसे आखिरी में धीरज ने अपनी बहन सुमन को फोन लगाया। वह अभी आने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि उसके परिवार में चेचक निकली हुई थी। पति पत्नी दोनों असमंजस में पड़े कमरे में बैठे थे। तभी धीरज की माँ वहां पहुंची। धीरज की माँ धीरज से बोली, चलो धीरज, बाहर चलकर नीम की दातुन कर लो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक ब्रश नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि नीम की दातुन तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगी। फिर उसने धीरज की पत्नी से कहा कि बहू, तुम खाने की फिक्र मत करो, खाना मैं बना दिया करूंगी, और तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो पुकार लेना मुझको। 9-10 बजे तक डॉक्टरी खुलेगी तो पड़ोस के किसी लड़के को भिजवा कर तुम्हारे हाथ के लिए मरहम और दवा मंगा लूंगी। अब चलो, धीरज को बाहर ले जाने में मेरी मदद करो। धीरज की पत्नी कुछ बोले बगैर धीरज को बाहर करवाने लगी। 3-4 दिनों तक धीरज और धीरज की पत्नी का धीरज की मां ने बहुत देखभाल किया। दोनों की सेवा में उसने कोई कमी नहीं रखी। समय समय पर बेटे और बहू को दवा देना, मरहम लगाना, दोनों के नहाने धोने में उनकी मदद करना, बहू के बाल संवारना, साड़ी पहनाना वगैरह वगैरह सब करती थी। चोट के असर से धीरज के पांव में दर्द होता तो पांव भी दबा दिया करती थी। गुजरते समय के साथ साथ पति पत्नी दोनों के मन का भ्रम भी जाता रहा। धीरज की पत्नी की सोच यह थी कि सास से गैर होती है, सास कभी मां नहीं हो सकती। लेकिन ऐसे समय में अपनी सास से मां जैसा प्रेम, वात्सल्य और अपनापन पाकर वह भीतर ही भीतर अत्यंत प्रसन्न थी। अब उसके हृदय में अपनी सास की छवि बुढ़िया वाली नहीं थी, अपितु सासू माँ वाली छवि उभर चुकी थी। अब वह धीरज की माँ की बहुत इज्जत करने लगी थी। शादी के बाद धीरज अपनी पत्नी में हद से ज्यादा रुचि लेने लगा था। धीरज सोचने लगा था कि माँ अब बूढ़ी हो चुकी है, मुझे अब माँ की आवश्यकता ही क्या है। धीरज की पत्नी धीरज के हर सुख दुख में भागीदार रहती थी, मन की हर बात सुन लेती, परेशानी में परेशानी का हल भी बता देती थी। धीरज अपनी पत्नी से संतुष्ट तो रहता ही था, इसके साथ ही धीरज की पत्नी धीरज को उसकी माँ से दूर रखने का भरपूर प्रयास भी करती रहती थी। धीरज से धीरज की माँ की शिकायतें, बुराइयां करती रहती थी। धीरज भी प्रेमांध होकर पत्नी की बातों को सच मान लिया करता था, लेकिन अब वह समझ गया था कि माँ कभी गलत नहीं थी। उसने ना कभी मेरा बुरा चाहा और ना मेरी पत्नी का। वह तो हमेशा हम दोनों की भलाई ही चाहती है। मेरी तो मेरी। जिस प्रकार माँ ने इस परिस्थिति में अपनी बहू की सेवा और देखभाल की है, वह केवल एक निस्वार्थी ममतामयी माँ ही कर सकती है। ठीक होने के पश्चात एक दिन दोनों पति पत्नी ने उस माँ से अपने किए गलत व्यवहार के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी तथा अपनी बातों और व्यवहार से कभी ना दुख पहुंचाने का वचन दिया। धीरज की मां ने दोनों को माफ कर दिया। उस दिन से तीनों माँ, बेटे और बहू मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, माँ माँ होती है, माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। यदि संसार में कोई माँ का स्थान ले सकता तो चोट लगने पर हमारे मुंह से पहला शब्द माँ नहीं निकलता। स्त्री को सास को माँ के बराबर ही समझना चाहिए, क्योंकि सही मायने में देखा जाए तो सास माँ का ही दूसरा रूप होती है। आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।